आगे लेक्चर में हमने कर्तृवाचक संज्ञा पढ़ी, संज्ञाएं हमने पढ़ चुकी है और उसमें से जो विशिष्ट रूप था कर्तृवाचक संज्ञा उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। जब संज्ञा पढ़ी थी तो संज्ञा के जो भेद थे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर सेंटेंस में भाववाचक संज्ञा आए तो कैसे शब्द होते हैं, सेंटेंस में से भाववाचक संज्ञा कैसे ढूंढे जा सकते हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जब एग्जाम आएगी तो एग्जाम में अंदर आप लोगों को भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो वही भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उसे शब्दों को, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो पदार्थ या किसी की अवस्था, दशा या भाव, ये शब्द का जो बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहती है। अब हम लोग ने संज्ञा के 4 प्रकार देखे थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ओके, तो भाववाचक जो संज्ञा है वो इसी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से ही बनती है, विशेषण से बनती है, सर्वनाम से बनती है। तो ऐसे शब्द जो जातिवाचक संज्ञाएं है उनमें से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए जाते हैं, तो हम लोग बन देखेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब लोग यहाँ देख सकते हैं, एक सेंटेंस है, वह अब बच्चा नहीं है, वह अब बच्चा नहीं है। तो उसमें जो बच्चा शब्द है वो जातिवाचक है, बच्चा। ओके, तो बच्चा शब्द जातिवाचक है, तो उसका तो दूसरा सेंटेंस है, उसका बचपन बीत चुका है। यहाँ पर जो शब्द है वो बचपन मीन्स के बच्चा जो जातिवाचक संज्ञा है उसका भाववाचक संज्ञा बनता है बचपन। अब ये कैसे बना, तो जो बचपन, तो कौन शब्द जो है, जो प्रत्यय, जो अगले लेक्चर थे, अगले लेक्चर में हम लोग ने कर्तृवाचक संज्ञा के बारे में सीखा था। तो कर्तृवाचक संज्ञा कैसे बनती है कि कुछ प्रत्यय पीछे लगते हैं तो उससे कर्तृवाचक संज्ञा बनती है। तो इसी तरह कुछ प्रत्यय जो इसी जातिवाचक संज्ञा होती है या विशेषण होती है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उसके पीछे ऐसे प्रत्यय लगेंगे जिससे ये भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि कौन प्रत्यय, जो बच्चा शब्द का जो भाव जातिवाचक संज्ञा है उसका भाववाचक संज्ञा बना बचपन। नेक्स्ट, तुम आदमी को देखते हो, तुम आदमी को देखते हो, आदमी, आदमी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। आदमी एक जाति है, औरत एक जाति है, तो इस तरह आदमी एक जातिवाचक संज्ञा है। उसका सेंटेंस दूसरा, मैं आदमियत का पुजारी हूँ, आदमियत का। आदमी शब्द का जो जातिवाचक संज्ञा थी उसमें से बनी आदमियत, मीन्स के यहाँ पे जो यत प्रत्यय है वो यत प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ऐसे कौन, यत, ऐसे शब्द से भाववाचक शब्द बनते हैं। तीसरा वाक्य, वह बड़ा पंडित है, पंडित भी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो पंडित शब्द जो है, पंडित, वो एक जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए पंडित ये जातिवाचक संज्ञा। अब उसका वह अपने पांडित्य के लिए परिचित है, पंडित से बना पांडित्य। तो पांडित्य शब्द में अंदर जो य प्रत्यय है य, तो उससे भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ऐसे जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कुछ प्रत्यय होते हैं, तो इसी प्रत्यय का प्रयोग करके हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। दूसरा, विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, तो विशेषण के भी हम लोग ने प्रकार देखे। ओके, तो विशेषण, राम अच्छा लड़का है, अच्छा
तो यहाँ पे अच्छा जो है वो विशेषण है, अच्छा, अच्छी, बराबर। तो राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा ये विशेषण है, और लड़का जो है वो संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। अगर लड़का को हम लोग यहाँ पर भी रख सकते तो लड़का का अगर हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो लड़कपन, लड़का का लड़कपन, पन प्रत्यय लगेगा, जैसे बच्चा का बचपन। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे अच्छा, तो अच्छा जो विशेषण है उस अच्छा विशेषण का जो भाववाचक संज्ञा बनती है कि राम की अच्छाई सभी जानते हैं, अच्छाई। तो अच्छा शब्द, अच्छा विशेषण का भाववाचक शब्द बना अच्छाई, मीन्स के पीछे जो प्रत्यय लगा है वो है ई। तो जो जैसे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के कुछ प्रत्यय होते हैं, इसी तरह विशेषण के भी कुछ प्रत्यय होते हैं जिसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ पर ऊंचा जो है वो ऊंचा एक विशेषण है, और इसकी जो विशेष भाववाचक संज्ञा बनती है ऊंचाई, ऊंचा का ऊंचा, बराबर। तो ये ऊंचाई जो है वो भाववाचक संज्ञा ऊंचा विशेषण से बनी है। तीसरा वाक्य, शिवराम बहुत सज्जन थे, सज्जन, बराबर। शब्द आया है सज्जन, सज्जन एक विशेषण है, सज्जन व्यक्ति है, तो व्यक्ति कैसा है? तो सज्जन, तो सज्जन जो है वो एक विशेषण है। तो शिवराम की सज्जनता, तो सज्जनता जो शब्द है वो सज्जन विशेषण शब्द से बनी सज्जनता, ता प्रत्यय पीछे लगा है, तो ता प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो इस तरह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक और विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो हमने देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिया से भी विशेष भाववाचक संज्ञा बनती है, तो क्रिया से कैसे बनती है वो हम लोग उसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? तो यहाँ देखिए, वह अच्छा कमाता है। अब यहाँ क्रिया क्या है? कमाना। तो जो कमाता है मीन्स के कमाना जो है वो क्रिया है, वो इसकी भाववाचक संज्ञा जो है उसकी अच्छी कमाई है। तो कमाता है, अगर कमाना जो है क्रिया है, उसकी जो भाववाचक संज्ञा बनी कमाई, मीन्स के पीछे जो है वो ई प्रत्यय लगा है, तो वो है क्रिया का भाववाचक संज्ञा। हमने अभी देखा कि अच्छा, तो अच्छा जो है वो विशेषण है और उसकी भाववाचक संज्ञा अच्छा ही बनती है। ओके, तो विशेषण की हो या क्रिया की हो, सभी की भाववाचक संज्ञा बनती है। कमाता है वो क्रिया है और उसकी जो भाववाचक संज्ञा होती है वो कमाई। पता नहीं यहाँ से कब छूटेगी, छुटकारा होना मीन्स के छूटेगी, तो छूटना, तो छूटना जो है वो क्रिया। अब इसका जो सेंटेंस है, पता नहीं यहाँ से छुटकारा कब मिलेगा, तो छुटकारा, तो पीछे जो है कारा शब्द मीन्स के जो प्रत्यय है वो कारा प्रत्यय, तो छूटेगा शब्द का जो भाववाचक संज्ञा होती है वो छुटकारा। तो इस तरह भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनती है। इतना चिल्लाते क्यों? चिल्लाना, चिल्लाना जो है वो यहाँ पर क्रिया है, चिल्लाना। ओके, तो इतनी चिल्लाहट अच्छी नहीं है, तो उसका जो भाववाचक संज्ञा बनी है वो चिल्लाहट, पीछे जो प्रत्यय है वो हत प्रत्यय है, तो चिल्लाना प्रत्यय, चिल्लाते क्यों? चिल्लाना, चिल्लाते इसका जो क्रिया है उसकी भाववाचक संज्ञा बने चिल्लाहट। तो इस तरह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा और क्रिया से भाववाचक संज्ञा का परिवर्तन होता है। हमें एग्जाम में ऐसे जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा या तो फिर विशेषण या तो फिर क्रिया शब्द, तो क्रिया ऐसे हमें यहाँ पर वर्ड लिख सकते हैं, तो ऐसे हमें पर एग्जाम में लेंगे तो उसका हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है और मनुष्य का जो भाववाचक संज्ञा बनता है वो मनुष्यता, तो पीछे जो शब्द प्रत्यय लगा है वो टा, तो टा प्रत्यय लिखने से जो जातिवाचक संज्ञा है जो मनुष्य है उसका मनुष्यता वो भाववाचक संज्ञा बनती है। सेवक, सेवक का जो बना है वो सेवा, सेवा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। सेवक शब्द, सेवक जो है वो शब्द है, इसका जो भाववाचक संज्ञा बनती है सेवा। सर्व, सर्व जो है
वो सर्वनामिक संज्ञा, सर्वनाम बराबर। और सर्वनाम संज्ञा जो है, सर्वनाम का जो भाववाचक संज्ञा बनी है वो सर्वस्व, सर्व और सर्वस्व। निज, निज भी एक सर्वनामिक संज्ञा है। तो निज अपना बराबर। तो निज का जो भाववाचक संज्ञा बनती है निजत्व, निजत्व। माँ, माँ का जो सर्वनामिक भाववाचक संज्ञा होती है ममता या ममत्व, ता प्रत्यय या फिर त्व प्रत्यय। शांत का जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो शांति। और पदना जो क्रिया है बराबर, तो पदना का भाववाचक संज्ञा बनती है पदार्थ। तो इस तरह जो शब्द है, वो जो पीछे शब्द लिखा है, ऐसे जो शब्द होते हैं, इससे भाववाचक जो प्रत्यय लगते हैं उससे भाववाचक संज्ञा बनती है। ऐसे कई सारे प्रत्यय जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, तो इससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो भाववाचक संज्ञा का है। तो यहाँ पे हम लोग जो संज्ञा का जो टॉपिक है वो संपूर्ण कंप्लीट करते हैं। संज्ञा जैसे हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा देखे। फिर हमने देखे एक विशिष्ट संज्ञा जिसे हम कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें हम लोग संज्ञा कैसे कर्तृवाचक संज्ञा बनाते हैं इसके बारे में देखा। और आज जो देखे वो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाती है इसके बारे में देखा। तो वो जो शब्द होते हैं उसमें हम प्रत्यय रखते हैं, उस प्रत्यय से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं इस तरह। तो हमें सभी प्रत्यय जो टेक्स्ट में इससे भी ज़्यादा प्रत्यय है, तो वो सभी प्रत्यय को पढ़ना है और उससे भाववाचक प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने का प्रयत्न करना। ओके, यहाँ पर कुछ प्रत्यय है और यहाँ पर कुछ मूल शब्द है। तो इस प्रत्यय से मूल शब्द का भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है ये हम लोग देखेंगे। तो पहला जो प्रत्यय है वो टा, और चंचल मूल शब्द है। अब चंचल शब्द के पीछे ता प्रत्यय लगेंगे तो बनेंगे चंचलता। तो ये जो चंचलता है वो है भाववाचक संज्ञा। तो वो पुरुष शब्द है और त्व प्रत्यय तो बनेंगे पुरुष और पाचत्व, पुरुषत्व। तो पुरुषत्व जो शब्द है वो भी भाववाचक संज्ञा है। बचना और तब, तो बचना એટલે हमें जो बचाते हैं वो, तो बचाते हैं शब्द में जो ना प्रत्यय वो निकल जाएगा, पीछे त प्रत्यय लगेगा तो बनेंगे बचत। बचत हमारी भाववाचक संज्ञा है। लड़का मूल जातिवाचक संज्ञा है और उसका पन प्रत्यय लगेंगे तो लड़का का पन प्रत्यय तो लड़कपन, लड़का का लड़कपन। भक्त में ई प्रत्यय लगेंगे। भक्त जो है वो एक मूल शब्द है और भक्त में ई प्रत्यय लगेंगे तो बनेंगे भक्ति। तो भक्ति जो है वो भी एक भाववाचक संज्ञा है। लड़ना जो हम लोग लड़ते हैं वो लड़ना में आई प्रत्यय लगेंगे तो बनेंगे लड़ाई। लड़ाई शब्द बने तो लड़ाई शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। मुस्कुराना और प्रत्यय आहत, तो मुस्कुराना शब्द में आहत प्रत्यय लगेंगे तो बनेंगे मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट जो शब्द है वो भी एक भाववाचक संज्ञा है। बनाना जो हम लोग बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो बनाना शब्द का आवर्त प्रत्यय, बनाना मीन्स नॉट के जो केवल प्रत्यय जो है वो, बनाना मीन्स की जो क्रिया है हम लोग जो बनाते हैं, तो बनाना का आवर्त प्रत्यय जो है वो बनते हैं बनावत। ओके, चलो यहाँ पर चुनना जो चुनाव करते हैं वो, तो चुनना प्रत्यय का आ प्रत्यय लगे तो वर्ड ही बन जाता है चुनाव। तो चुनना का जो है वो चुनाव, तो चुनाव जो है वो भी भाववाचक संज्ञा बनती है। पछताना, पछताए शब्द, तो पछताना में आवा प्रत्यय लगता है तो बनता है पछतावा। थकना आन प्रत्यय, थकना में आन प्रत्यय लगेंगे तो ना प्रत्यय लोप होगा तो थकान। तो थकान जो है वो
एक भाववाचक संज्ञा है। मौजूद, मौजूद और घी प्रत्यय है तो मौजूद में घी प्रत्यय लगेगी तो मौजूदगी, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। सुंदर, सुंदर एक विशेषण है और विशेषण में य प्रत्यय लगेंगे तो बनेंगे सौंदर्य। सुंदर में य प्रत्यय लगने से बनता है सौंदर्य, तो ये जो प्रत्यय सौंदर्य है वो भी भाववाचक संज्ञा है। खैर और इयत नाम की भाव प्रत्यय है तो खैर में इयत लगेगी तो खैरियत। खैरियत शब्द जो है वो भी भाववाचक संज्ञा है। खैरियत तो वो जो भाववाचक संज्ञा है। अब धरक, धरकना यहाँ पर लिखा है कि अंत्य, अंत्य એટલે કે पिछला, ना जो ना शब्द, ना जो लेटर है का न करके, जो पिछला ना वर्ड आएगा उसका न में परिवर्तन करके, तो धड़कना शब्द में न परिवर्तन करेंगे तो धड़कन, तो धड़कन शब्द भी भाववाचक संज्ञा है। डरना और एक शब्द है अंत्य, मीन्स के पिछला ना वर्ड का लोप करके, लोप करके मीन्स के निकाल देने का, तो डरना शब्द का जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो बर। तो ऐसे कई मूल शब्द है, तो इस शब्द में से ये जो प्रत्यय है वो प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ऐसे प्रत्यय जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में है तो वो पढ़ना है। और ऐसे जो मूल शब्द, दूसरा जो मूल शब्द में ये शब्द लगा के हमें भाववाचक संज्ञा बनाने का प्रयत्न करना है। ओके।